ये खबर बहुत ही ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं से भी सऊदी अरब आना चाहते हैं या आ रहे हैं। आप सभी लोगों को ये पता चल चुका होगा कि सऊदी अरब में क्वारंटीन सिस्टम के लिए जो कुछ इंश्योरेंस के चार्जेस हैं वो आपको पे करने होते हैं, जो टिकट के अलावा होते हैं। वो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस है, कहीं 3,000 है, कहीं 2,500 है रियाल। तो अगर आप चाहते हैं कि उस क्वारंटीन से आप बचें तो उसके लिए आपको वैक्सीन की डोजेज़ लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो 4 वैक्सीन्स हैं जो आप ले सकते हैं, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊं, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हर एक उस इंसान तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो चीज़ें। सबसे पहले 4 वैक्सीन्स अप्रूव्ड हुई हैं जिनको लगाने के बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड करने होंगे। मुकीम की वेबसाइट पे एक लिंक आपको मिलेगा, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा लिंक है, वीडियो में आगे बता दूंगा। तो उस लिंक पे जाकर के आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में कौन कौन सी चीज़ें रजिस्टर करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। जो ये नोटिफिकेशन आई है, 2 डोज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फाइजर की। अगर आपने लगवाई है तो सेकेंड डोज भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंड डोज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, अगर आपने वो वैक्सीन लगवाई है। 2 डोज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए मॉडर्ना वैक्सीन की, अगर आपने वो लगवाई है। 1 डोज भी अगर आपने लगवाई है जैनसन वैक्सीन की तो भी चलेगा। कंडीशन नंबर 1 आपको बता दिया। कंडीशन नंबर 2, जो आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड मतलब जो आपका कंट्री का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा उससे अटेस्टेड होना चाहिए, नहीं तो जो ऑथराइज्ड हेल्थ अथॉरिटी होती हैं उनसे अटेस्टेड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट आपको अपना ध्यान में रखना है। अगर किसी तरह की कोई स्टैंप या कोई अथोराइजेशन का सिग्नेचर अगर बाकी है तो वो पूरी तरीके से तसल्ली करके अपना सर्टिफिकेट आने से पहले चेक कर लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने से आप बच सकें। देखते हैं कि नंबर 3 की जो कंडीशन और रेगुलेशन है वो क्या है। देखिए, नंबर 3 की जो कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो वैक्सीन की सेकेंड डोज हैं, जो 3 वैक्सीन की सेकेंड डोज की बात की जा रही है जॉनसन को छोड़ के, तो आपकी 14 दिन से कम की नहीं होनी चाहिए। मतलब कम से कम आपका 14 दिन होना चाहिए। जब आप सऊदी में एंटर कर रहे हैं उससे 14 दिन पहले की वो वैक्सीन होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा। कम से कम 14 दिन होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज जॉनसन की लगाने के 14 दिन के बाद ही आप ट्रैवल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आएँ, इस बात का खास ध्यान रखें। सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें इन जानकारियों को। ये सारी जानकारियाँ पूरी तरीके से अपने साथ लेकर आएँ। इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर रहे हैं वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे पहले ही आप फिल करेंगे। मतलब आपका सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे और जो भी जानकारियाँ उसमें फ़िल करने का मैं दिखाऊंगा आगे आपको, वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपने 72 घंटे पहले ही, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे पहले आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो किसी जानकार से ये चीज़ें आपने करवानी है। जो आप एंट्री करते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे आप अपना, जो भी, वो सारी जानकारी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जब आप अपना वैक्सीन के लिए अपनी कंट्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी पासपोर्ट की डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम जो पासपोर्ट पे है, वो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट से। नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब आप मुकीम की वेबसाइट पे, मुकीम के उस लिंक पे जब आप जाकर के रजिस्टर कर रहे होंगे तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपनी जो भी जानकारी वहाँ पे डाली है वो सारी सही होनी चाहिए। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, ये सारी जानकारी, आपकी वैक्सीन के बारे में जो भी वहाँ उस लिंक पे पूछा जा रहा है वो सारी जानकारी। तो सारी जानकारी जो आपके साथ है आप वही डालेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम किस तरीके की हो सकती है, आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा, आपके साथ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट डालनी है। जो 18 साल से नीचे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। उनके लिए दूसरी पॉलिसीज़ जो भी चल रही हैं ट्रैवलर्स के लिए, वो उसको फॉलो करके वो आ सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फ़िलहाल नहीं है।
देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपने फिल करनी है। आपने अपना नाम डालना है, पासपोर्ट पे जो होगा नाम, जो सर्टिफिकेट पे नाम होगा वही नाम आपका यहाँ पे आएगा। दोनों मैच होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखें। पासपोर्ट नंबर करेक्ट डालना है, 2 बार 4 बार चेक करें। आपका बर्थ डेट करेक्ट डालिए, नेशनैलिटी आप करेक्ट डालेंगे। अराइवल टाइप, आप बाई एयर आ रहे हैं, ओवरलैंड आ रहे हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फ़्लाइट नंबर डालेंगे, आप कब आ रहे हैं वो अराइवल डेट डालेंगे। अराइवल डेस्टिनेशन डालेंगे, आप कौन सी जगह पे आ रहे हैं, कौन सी एयरलाइन से आ रहे हैं। वैक्सीन आपकी लगी कौन सी कंट्री में लगी वो डालेंगे। वैक्सीन टाइप आप डालेंगे। फ़र्स्ट डोज़ की डेट आप डालेंगे, कब लगी थी आपकी फ़र्स्ट डोज़। कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दिखा रहा है, इस पर दोबारा क्लिक करें। समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद आई एक्नॉलेज दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, ये सारा पढ़ करके आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। ये सारी जानकारी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 72 घंटे के अंदर करना है, यानी कि 72 घंटे पहले करना है आने से। तो जब आप ये सारी जानकारियाँ डाल देंगे तो उसके हिसाब से ही आपका बोर्डिंग पास और आपकी एंट्री पॉइंट पे आपको एंट्री दी जाए। तो इन सभी बातों का खास ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वो सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी जो आप चाहते हैं। अपने और अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके।